नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। एक मीठा निकाल देगा जीवन से हर कड़वाहट, एक मीठा दूर कर देगा घर का हर वास्तु दोष, एक मीठा मिटा देगा ग्रहों का हर दोष, हर कष्ट मिटाने वाले मीठे का रहस्य जानने के लिए देखिए कालचक्र। जी हाँ, अमूमन हम सभी के किचन में बहुत सी मीठी चीज़ें रखी होती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक मीठी चीज़ से जुड़ा उपाय आपकी दशा और दिशा दोनों को बदल सकता है, आप पर आए हर संकट को टाल सकता है, आपके ग्रहों की चाल को सुधार सकते हैं। और अगर नहीं तो ध्यान से ये आज का कालचक्र देखिए, क्योंकि अगर आपको ऐसा भरोसा नहीं है तो आज का कालचक्र देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताएंगे कि कैसे घर में रखी एक मीठी चीज़ आपकी सोई किस्मत को जगा सकती है। तो बने रहिए कालचक्र के साथ। इसके अलावा अगर आपका भी सवाल है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 012066522411। बात करेंगे उस मीठी चीज़ की जिससे जुड़ा उपाय आपको गंभीर रोग से बचाएगा और आपको धन लाभ भी कराएगा। आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुवर्ण रजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मया वह। मनुष्य जीवन में धन की बहुत बड़ी उपयोगिता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भैया नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाही। दरिद्रता के समान इस संसार में कोई दुख नहीं है और संत पुरुष सज्जन पुरुषों के मिलने से बढ़कर के कोई इस संसार में सुख नहीं है। जो भी व्यक्ति धन से अभावग्रस्त है उसकी जिंदगी पूर्ण रूपेण नारकीय बनी हुई है। बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी मूर्ख हो जाता है। तो यदि आपके जीवन में धन की कमी महसूस हो रही है तो धन वृद्धि के लिए शहद एवं घी से आपको महालक्ष्मी का नित्य श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को बोलते हुए अभिषेक करना चाहिए। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुवर्ण रजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मया वह। ओम तामयावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्या हिरण्यं बिन्देयं गामस्व पुरुषानहम्। एक बार दक्षिणावर्ती शंख में शहद भर लीजिए और शहद की पूंछ से श्री यंत्र का अभिषेक करिए और एक बार उसमें गाय का घी भर लीजिए और उससे शहद शंख की पूंछ से अभिषेक करिए। इससे वाणी में मिठास आती है और शहद के द्वारा अभिषेक करने पर यक्षमा, तपेदिक, टीबी जैसा रोग दूर हो जाता है। ये आजमाया हुआ है। पापों का नाश होता है। अगर आपको रुद्राभिषेक कराना है और शहद से आप रुद्राभिषेक करा रहे हैं तो आने वाले समय का जो दुर्भाग्य आपका है वो टल जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। 5 चीज़ों से रुद्राभिषेक करने का शास्त्रों में विधान कहा गया है। जल में कुसा डालकर रुद्राभिषेक करने से रोग से शांति होती है। शहद से रुद्राभिषेक करने से रोग से शांति होती है। घी से अभिषेक करने पर सुंदरता की प्राप्ति होती है। दूध से अभिषेक करने पर पुत्र की प्राप्ति होती है। घी से अभिषेक करने पर चर्म रोग से शांति मिलती है और सरसों के तेल से अभिषेक करने पर शत्रुओं का नाश होता है। ये अभिषेक की विधा है। यदि घर में किसी व्यक्ति को गंभीर रोग है तो उसे शहद से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। रुद्राष्टाध्यायी के 8 अध्यायों का पाठ करते हुए अगर शहद से अभिषेक किया जाए तो आप विश्वास करिए, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, एक दिन के अभिषेक से चमत्कार आपको दिखाई देगा। अगर कोई आईसीयू में है, सीसीयू में है या किसी गंभीर बीमारी में है, तब भी अगर ऐसा उपाय आप लगातार 3 दिन करें तो निश्चित रूप से रोगी को राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। कॉलर जुड़ चुकी हैं रचना जी मुजफ्फरनगर से। रचना जी, स्वागत है। बात करिए आप पंडित जी से। हेलो। हाँ बोलो रचना, जोर से बोलना। नमस्कार पंडित जी। सदा सुखी रहो। जी, मेरा नाम रचना है और मैं अपने बच्चों के बारे में पूछना चाहती हूँ, उनके भविष्य के बारे में। मेरे बेटे का नाम आर्यन है
और उसकी डेट ऑफ बर्थ 21/8/2003 है। बेटी का नाम रितिका है, उसकी डेट ऑफ बर्थ 2/11/2007 है। आप इनके भविष्य के बारे में बताओ पंडित जी। रचना जी, सबसे पहले आपके बेटे के बारे में बताना चाहूँगा, आर्यन के बारे में बताना चाहूँगा। उनका द्वितीय सप्तमेश बुध और बृहस्पति हैं, जो तृतीय एकादश की स्थिति में हैं। आपके बेटे का भविष्य अच्छा है, लेकिन इसका भविष्य अभी 23 फरवरी 2025 के बाद अच्छा होगा। उसके बाद इसके भाग्योदय के योग बनेंगे। जहाँ तक रचना जी आपने अपने पुत्री के बारे में प्रश्न किया है, तो उसके बारे में तो यही कहूँगा कि उसके भाग्य के लिए आप बिल्कुल चिंता ना करें। जहाँ तक वो पढ़ेगी वहाँ तक अच्छा पढ़ेगी, अच्छी गुणवान है, चरित्रवान है और अच्छे घर में उसका रिश्ता होगा। वो सदा सुखी जीवन व्यतीत करेगी। उसके बारे में आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए। और वृषभ राशि वालों का दिन कैसा बीतेगा, थोड़ा सा इंतजार। एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राम बाबू जी बिहार से। राम बाबू जी, स्वागत है, बात कर सकते हैं आप पंडित जी से। हेलो। हाँ बोलिए। पंडित जी प्रणाम। सदा सुखी रहिए। जी, मेरा नाम है राम बाबू। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैं क्या काम करूँगा कि आगे बढ़ूँगा। आप अपनी उम्र बताइए राम बाबू। मेरा उम्र 32 साल हो गया है। देखिए, आप अपने करियर के लिए लेट हो गए हैं। आपको दवाई का काम, पानी का काम, केमिकल का काम, कपड़े का काम और चांदी का काम, इनमें से कोई भी काम करना चाहिए, उसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी। लेकिन अभी आप लेट हो चुके हैं और काफ़ी लेट हो चुके हैं। आपको अब तत्काल इन कामों में से कोई एक काम जो आपके सुविधाजनक हो, उसे आपको शुरू कर देना चाहिए। कुंडली में अगर मंगल आपका अमंगल कर रहा है, तो आपको शहद से जुड़ा कौन सा उपाय करना चाहिए? आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। लग्ने व्यय च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजौ भर्ता पत्नी विनाशाय पत्नी भर्ता विनाशकृत। चौथे भाव में जब मंगल होता है तो ये पति या पत्नी के सुख में बाधा पैदा करता है। अगर आपकी भी जन्म कुंडली में चौथे स्थान में मंगल है और वो अशुभ स्थिति में है, तो आपको भूल करके भी शहद का व्यापार नहीं करना चाहिए। शहद खरीदना बेचना नहीं चाहिए। और इसी क्रम में यदि 12वें भाव का मंगल है तो दिन की शुरुआत शहद के साथ करेंगे तो लाभ मिलेगा। 2 चम्मच शहद थोड़े से नींबू को निचोड़ करके 1 गिलास पानी के साथ अगर सेवन करेंगे तो पूरा दिन आपका अच्छा व्यतीत होगा। व्यय भाव अर्थात 12वें भाव में जब मंगल अशुभता लिए हुए होता है तो रोज सुबह खाली पेट शहद का सेवन करना ही चाहिए। जन्म कुंडली के 12वें भाव में मंगल अगर मंद होकर के बैठा हो तो जल में शहद मिला करके लोगों को पिलाना चाहिए। 12वें मंगल की शांति के लिए बहते पानी में शहद बहाना चाहिए। और मंगलवार को हनुमान जी को जब दिया जलाएं तो उसमें थोड़ी सी शहद की 2 बूंद डाल देनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। कॉलर जुड़ चुके हैं लखनऊ से, राजा जी। राजा जी स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ पंडित जी प्रणाम। सदा सुखी पंडित रहिए। जी राजा बोल रहे हैं और हमारी एज 43 साल है और मुझे अपने बेटे कुशल के बारे में पूछना है। उसकी उम्र 14 साल है। पंडित जी वो पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं करता है और बहुत शैतानी करता है। उसके भविष्य को लेकर हम बहुत चिंतित है, कृपया बताइए उसके बारे में। उसके भविष्य को लेकर के चिंता होना स्वाभाविक है, क्योंकि पढ़ाई से उसका मन बिल्कुल हटा हुआ है। मैं आपको बस एक आग्रह करना चाहूँगा, उसको किसी तरह से पहले आप 10 दिन तक गणेश चालीसा का पाठ करवाइए। और जब 10 दिन हो जाए गणेश चालीसा का पाठ, तो उसको प्यार से मिला जुला करके गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना सिखाइए। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ उसको जिस दिन याद हो जाएगा, उसके बाद वो पढ़ाई की तरफ ऐसा मुड़ेगा कि फिर पढ़ाई से वो कभी मुंह नहीं मोड़ेगा। क्योंकि उसका बुध बहुत खराब है और बुधे न बुद्धि सदनर्थ संस्था, बुध उसका जो बुद्धि का कारक ग्रह है वो बहुत मंद पड़ा हुआ है। वो बिल्कुल उसका साथ नहीं दे रहा है, इसलिए पढ़ाई से उसका मन उचाट हुआ है। तो इसलिए गणेश जी की उपासना इसमें बहुत ही जो है फायदेमंद साबित होगी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। नाम बताते हुए बात करिए पंडित जी से।
एकता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। एकता जी, बहुत बहुत स्वागत है, बात कर सकती हैं पंडित जी से। जी पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। पंडित जी, मैं अपने लड़के के बारे में पूछना चाह रही हूँ। मेरी लड़की का नाम है अक्षत और उसकी जन्म डेट है 23 नवंबर 2007। जी तो पंडित जी उसके भविष्य के बारे में बताइए कि थोड़ा कैसा रहेगा, क्या है। बहुत उत्तम भविष्य है। शुक्र और बृहस्पति की युति एक साथ है, भविष्य अति उत्तम है। अभी से लेकर के आजीवन वो भाग्यशाली रहेगा और अपने उत्तरदायित्व का ठीक ढंग से निर्वाह करेगा और एक अच्छा और सफल मनुष्य बन करके जीवन जिएगा। उसके भविष्य के लिए बिल्कुल चिंता न करें। अगर हो सके तो उसके लिए नवरात्र में हर अष्टमी के दिन कन्याओं को भोजन जिमाया करें, ये उसके लिए संकल्प ले लें और जब तक वो 25 साल का ना हो तब तक ये व्रत आप करें। जय मां विंध्यवासिनी। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल जी, बहुत बहुत स्वागत है, बात कर सकते हैं आप पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। हाँ सदा सुखी रहिए। हाँ पंडित जी, मेरा जन्म लखनऊ में हुआ है। विशाल तोमर मेरा नाम है। जन्म तारीख है मेरी 8 जून 1990। रात में 9:42 पे जन्म है मेरा। मैं अपने करियर के बारे में जानना चाहता हूँ। और मेरा छोटा भाई है हिमांशु तोमर, उसका जन्म है 23/11/1991 शाम में 7:10 पे लखनऊ में। उसके करियर और उसके विवाह के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, पहले तो मैं आपके बारे में ही बताना चाहता हूँ। आपके 10वें भाव में शनि सूर्य के साथ है। आप टेक्निकल काम करके अपने जीवन को ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। 17 जनवरी 2023 से 23 फरवरी 2025 तक के लिए बहुत अच्छे समय की शुरुआत हुई है। इसमें सारी मनोकामना आपकी पूरी होगी और आप अपने जीवन के उत्तरदायित्व को सही ढंग से निर्वाह कर पाएंगे। जहाँ तक आपने अपने छोटे भाई के बारे में बात किया है, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि उनके विवाह के संयोग में अभी भी थोड़ा सा विलंब बना हुआ है। ये विलंब हो सकता है कि नवंबर दिसंबर तक का भी हो और करियर उनका ठीक रहेगा, लेकिन विवाह में अभी विलंब की स्थिति बनी हुई है। नवंबर दिसंबर तक विवाह होने के संयोग बन रहे हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करेंगे शहद से जुड़े उस उपाय की और उस दान की जिसे करने से आपको अलग अलग ग्रहों की कृपा मिलेगी। आइए जानते हैं, बताइए पंडित जी वो उपाय। देखिए, सबसे पहले आपको बताऊं कि अगर सूर्य ग्रह आपके जीवन में अशुभ फल दे रहा है तो पहली बात तो आपको चर्म रोग होगा। सूर्य का अशुभ फल जो है वो चर्म रोग है, हड्डियों का रोग है, आत्मविश्वास में कमी आएगी, पिता के जीवन में संघर्ष बढ़ेगा, आपकी यश कीर्ति प्रभावित होगी, आपको कलंक लगेंगे और आपके यश कीर्ति का विस्तार नहीं होगा। अगर ऐसा सब कुछ आपको अपने साथ घटित होता हुआ दिखाई दे रहा है तो आपको आंख बंद करके सूर्योदय के समय उठ करके सूर्य को जल देना चाहिए। उसमें रोली, दुर्वा, लाल फूल डाल करके 3 बार में सूर्य को अर्घ देना चाहिए और कहना चाहिए ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। और एक शहद की शीशी किसी मंदिर में ले जा करके रविवार के दिन दान करना चाहिए। ये दान अगर लगातार 7 रविवार आप करेंगे तो जितने भी अशुभ कारण मैंने बताए हैं उसका निवारण आपको जरूर मिलेगा। इसी तरह से अगर आपके शरीर में सोराइसिस जैसी बीमारी हो गई है या शरीर में आपके गिल्टियाँ निकल आई हैं या आपके गले में कोई रोग पैदा हो गया है, वॉइस बॉक्स में कोई खराबी आ गई है, श्वास नली में कोई अवरोध आ गया है, तो इसका मतलब कि बुध ग्रह आपकी कुंडली में कमजोर है। तो इलायची के साथ थोड़ा सा शहद पानी में डाल करके स्नान करिए। इलायची के साथ शहद का स्नान आपको इन रोगों से बचाएगा और आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर होगा तो निश्चित रूप से आपको जीवन में सब कुछ होते हुए भी सुख नहीं मिलेगा। आप हर समय परेशान रहेंगे, हाय तौबा में रहेंगे और जिंदगी के सुख का उपभोग आप नहीं कर पाएंगे और हर समय अस्वस्थता आपके जीवन पर हावी रहेगी। तो मैं तो ये कहूँगा, इसके लिए हल्दी के साथ थोड़ा सा शहद मिला करके पानी में घोल करके उससे आपको पूरब मुँह करके
हर हर गंगे कहते हुए स्नान करना चाहिए। ये उपाय अगर बृहस्पतिवार के दिन किया जाए तो बहुत जल्दी आपको सेहत में राहत मिलेगी। और गुरु ग्रह को प्रसन्न करने के लिए शहद, गाय का घी, हल्दी और धार्मिक पुस्तकें, ये किसी धर्मस्थान में दान करने से भी बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। आप विष्णु सहस्रनाम की 11 किताबें अगर किसी मंदिर में बृहस्पतिवार के दिन दान करें तो मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, आप चाहे जितने बड़े पितर दोष से पीड़ित हों उसमें आपको राहत मिलेगी। गुरु ग्रह अगर बुरा परिणाम दे रहा है तो शहद को सोने या पीतल के बर्तन में रख करके खाएं। जिन लोगों की कुंडली में दूसरे और 9वें भाव में शुक्र है उनको सौंफ और शहद का दान करना चाहिए। इससे संतान सुख में आ रही बाधाएं भी दूर होती हैं और शुक्र मजबूत होता है, नपुंसकता दूर होती है। और सोमवार को शिवलिंग का शहद से अभिषेक करने पर सब प्रकार के रोग दूर होते हैं। और यदि राहु केतु के कारण बार बार आपको चोट लग रही है, तनाव रहता है, कष्ट है, तो अपने घर में आपको शहद एक शीशी में बंद करके जरूर रखना चाहिए और उस शीशी को खोलना नहीं चाहिए। बस उस शीशी को हर समय धूल मिट्टी से बचा करके साफ सुथरा करके घर के दक्षिण दिशा में स्थापित कर देना चाहिए। इससे राहु केतु का अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या से हमारे साथ कॉलर जुड़ चुकी हैं रिया जी, बहुत बहुत स्वागत है, बात कर सकती हैं पंडित जी से। जी पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए रिया जी। जी पंडित जी, हम अपनी बेटी के बारे में जानना चाहते हैं। मेरी बेटी का नाम है प्रियांशी सोनी। उसका 22 मार्च 2015 समय है रात 10:30 बजे। और पंडित जी वो उसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि वो चल नहीं पाती है, क्या वो चलेगी कि नहीं, और माता पिता का सुख मिलेगा कि नहीं। रिया, ऐसा है कि आपके पुत्री भाव का स्वामी शनि है और उससे रोग भाव का स्वामी बुध है। शनि इस समय सूर्य के साथ है, सूर्य पीड़ित हो रहा है, जिसके कारण बाई बर्थ उसके अंदर न चलने की क्षमता है। आपको इलाज कराना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इलाज से कोई फ़ायदा होगा या वो चल पाएगी, क्योंकि विकलांगता का पूरा योग बना हुआ है। हाँ, आपको एक उपाय ज़रूर करना चाहिए, इससे हो सकता है कि चमत्कार हो जाए। उसके वजन के बराबर रविवार के दिन गेहूं तौल करके 7 रविवार गेहूं गरीबों में आपको दान करना चाहिए। इससे अगर 2% भी आपको कामयाबी मिलेगी तो ये बड़ी कामयाबी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शिखर जी लखनऊ से। शिखर जी स्वागत है, बात कर सकते हैं आप पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहे शिखर जी। पंडित जी, हम अपने और अपने साले के बारे में जानना चाह रहे थे। साले की डेट ऑफ बर्थ है 31 मई 1989, शाम 7:50। जन्म स्थान लखनऊ है। जी, क्या जानना चाहते हैं सर? ये इनकी पढ़ाई कैसी रहेगी, आगे नौकरी कैसी रहेगी? इनका प्लाट लिया हुआ 30 साल हो गए हैं, ये मकान नहीं बन पा रहा है, और इनका शादी वादी का आगे क्या रहेगा? देखिए शिखर, आपके 9वें भाव का स्वामी, साले भाव का स्वामी जो है शुक्र है, जो अपने भाव से सदाष्टक योग में है, वहाँ केतु की स्थिति है। आपके साले का न तो वर्तमान ठीक दिखाई दे रहा है, न तो भविष्य ठीक दिखाई दे रहा है। उनके जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा है। ये बात अलग है कि आपका प्यार बहुत उनके ऊपर उमड़ रहा है, लेकिन उससे कोई बहुत फ़ायदा होने वाला नहीं है। उनको आप कहिए कि गणेश चालीसा का रोज़ पाठ किया करें, और बुधवार के दिन अलसी के तेल का दिया 17 बुधवार पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं, जिससे उनका भाग्योदय हो सके। अभी भाग्य उनका बिल्कुल मंद है और कहीं किसी काम में उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, केवल समय व्यतीत हो रहा है और सारे कार्यों में अवरोध उत्पन्न हो रहा है। बुधवार के दिन अलसी के तेल का दिया 17 बुधवार अगर पीपल के पेड़ के नीचे जलाएंगे और हर रोज़ गणेश चालीसा का पाठ करेंगे तो निसंदेह उनके जीवन में सुधार होगा। शनि कुंडली में कमजोर होकर अगर अशुभ फल दे रहे हैं तो आपको ऐसे में शहद से जुड़ा कौन सा अचूक उपाय करना चाहिए, जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी।
सन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु ना। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। भैया, अगर आपकी राशि मकर कुंभ मीन है तो इस समय आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, या शनि की ढैया भी अगर आपके जीवन में चल रही है, या शनि मेष राशि में नीच का होकर के नीच के नवांश में बैठ करके आपको बुरा फल दे रहा है, तो घर में एक मिट्टी के मटकी में शहद रखना चाहिए आपको। और घर में शहद रखने और खाने से शनि शांत होते हैं। शनि किसी भी तरह से यदि पीड़ा दे रहे हैं तो 5 शनिवार शनि मंदिर में शहद का आपको मिट्टी के बर्तन में दान करना चाहिए। अगर संतान सुख नहीं मिल रहा है तो शनिवार को काल भैरव और शनि देव की आराधना करनी चाहिए। प्रसाद स्वरूप साबुत उड़द में दही और शहद मिला करके भैरव को भोग लगाना चाहिए। जानते हैं, ये एक प्रकार की बलि है। उड़द, दही और शहद मिलने पर एक प्रकार की बलि बन जाती है और इससे भैरव प्रसन्न होते हैं और आपके ऊपर के दुर्योग समाप्त होते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, अगर आप कर्ज के बोझ तले दबे हैं, अगर घर में नेगेटिव एनर्जी है, अगर घर में क्लेश होता रहता है, तो शहद से जुड़ा कौन सा आसान उपाय है जिसे करके आप इन परेशानियों से निकल सकते हैं? बताइए पंडित जी। घर में हर रोज अगर कलेश होता है, जहाँ सुमतितः संपत्ति दाना, जहाँ कुमतितः विपत्ति निदाना। जानते हैं कलेश कहाँ होता है? जहाँ अभाव होता है। अभाव में ही कुभाव होता है। जब तक आपके घर में संपन्नता रहेगी तब तक कलेश नहीं होगा, और जहाँ संपन्नता में कमी आने लगी, परिवार में जहाँ अभाव होना शुरू हुआ, वहाँ परिवार में कुभाव होना शुरू हो जाएगा। इसका मूल मंत्र है कि महालक्ष्मी को इतना प्रसन्न रखिए कि परिवार में कभी अभाव की स्थिति ही न बने। जिस घर में पारिवारिक लोगों के आपस के विचार न मिलते हों, क्लेश की स्थिति हो, वहाँ हर सदस्य को शहद का सेवन जरूर करना चाहिए। शहद का सेवन करने से मन शांत रहेगा। और जिन लोगों के पास पैसा टिकता नहीं है, बचत कर नहीं पाते हैं, खर्चे बढ़े हुए हैं, उनको भी अपने घर में शहद जरूर रखना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, माँ महालक्ष्मी की कृपा बढ़ती है। गंधद्वारा दुराधर्षाम नित्यपुष्टाम करीशनिम ईश्वरी सर्वभूतानाम ताम होपहोये श्रियम। शनि अगर अशुभ प्रभाव डाल रहे हैं घर पर, तो शहद किचन में रखने से शनि की शांति होती है। सेहत का साथ पाने के लिए शहद का सेवन जरूर करना चाहिए। घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो, इसके लिए चांदी की कटोरी में शहद भरकर अपने पूजा के स्थान में जरूर रखना चाहिए। कारोबार में अगर मंदी चल रही है तो दही और शहद मिलाकर किसी नदी या तालाब में प्रवाहित करना चाहिए। इसका भी लाभ चमत्कारिक देखा गया है। नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी में काफ़ी समय से प्रमोशन और इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, तो रविवार को शहद का दान करना चाहिए। सूर्य को अर्घ देते समय पानी में थोड़ा सा शहद आप मिला सकते हैं, लेकिन तांबे का लोटा न हो। नौकरी में उन्नति होगी, मान सम्मान भी बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए मंगलवार को हनुमान जी को पीतल की कटोरी में शहद रख करके तुलसी का पत्ता डाल करके भोग लगाना चाहिए। इससे सब प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। जय मां विंध्यवासिनी। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिजनौर से। कल्पना जी, बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। हेलो पंडित जी, नमस्ते। हाँ नमस्ते कल्पना। मुझे अपने और अपने भाइयों के बारे में जानना है, भविष्य जानू। मेरा कल्पना है 23 जुलाई सन 2003 शाम 3 बजे बुधवार।
और मेरा छोटा भाई है रोहन, 12 फरवरी सन 2005 रात 9:45 शनिवार 35 सॉरी। और एक और है राजन, 24 जुलाई सन 2007 शाम 5 बजे मंगलवार। भविष्य जानना है। रोहन को नीट की तैयारी कर रहे हैं और मुझे यूपीएससी की, तो हो जाएगा। आपका भाग्य तो मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है, आपका भाग्य मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन यूपीएससी की तैयारी में आप कामयाब होंगी, इसमें अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा और मंगल की स्थिति 6ठी 8वीं है। दम तो है आपके पढ़ाई में, लेकिन आप स्टूडेंट हैं अभी 85 और 90% की, और यूपीएससी करने के लिए आपको 95% से ऊपर जाना पड़ेगा। आपको और मेहनत करनी पड़ेगी और लगन से आपको लगना पड़ेगा, तब जा कर के आपको सफलता मिलेगी। रोहन के बारे में जो तुमने पूछा है, तो रोहन के बारे में बता दूं कि अगर ये मेहनत करें तो सन 2024 में इनको नीट की परीक्षा में सफलता मिल सकती है। अभी परीक्षा में सफलता मिलने में संदेह है, लेकिन 2024-25 में इनको सफलता मिल सकती है। इन्हें मेहनत करना चाहिए, इनके अंदर टैलेंट है, इन्हें मेहनत करना चाहिए। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करिए आप पंडित जी से। संगीता जी, आप बात कर सकती हैं पंडित जी से। हाँ जी। नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार। मैं नोएडा से बोल रही हूँ और मुझे अपनी बेटी हिना के बारे में बात करनी है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 25 जनवरी 1986। टाइम है सुबह के 10:45 और मेरठ का जन्म है उसका। अरे बहू के बारे में पूछना है। नाम है सुरभि। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 21 जनवरी 1992 और उसका टाइम है 12:38 AM और हरिद्वार। सवाल पूछे आप। हाँ, मीना की मुझे शादी के बारे में पूछना है। इसकी शादी एक हो चुकी है, हमने दूसरी भी करी, लेकिन दूसरी की चलने को तैयार नहीं है शादी। देखिए ऐसा है संगीता जी, आपने जो प्रश्न किया है, आपके पुत्री भाव का स्वामी बुध है और उससे सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति है। बुध और बृहस्पति की तृतीय एकादश स्थिति है। बेटी आपकी 37 साल की हो रही है। इसका एक विवाह होकर के टूट चुका है और दूसरे विवाह के लिए मन मस्तिष्क नहीं बना पा रही है। आपको चाहिए कि इसे मंगल चंडिका पाठ करवाइए। मंगल चंडिका अगर पाठ आप करवाएंगी इसे, और दुर्गा चालीसा और विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ करवाएंगी, और बृहस्पति के दिन केले के पेड़ में जल चढ़वाएंगी और घी का दिया जलवाएंगी, तो निश्चित रूप से ये शादी के लिए तैयार होगी और इसकी शादी भी होगी। जय माँ विंध्यवासिनी। अगर आप भी अपने घर का एनर्जी लेवल बढ़ाना चाहते हैं तो आपको घर की किस दिशा में कौन सी चीज रखनी चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, घर में ऊर्जा का सीधा संबंध शुद्ध प्राकृतिक हवा और सूर्य के प्रकाश से होता है। इन दोनों के माध्यम से ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। जिस घर में सूरज की रोशनी नहीं आती और जिस घर में चारों दिशाओं से हवा नहीं आती है, उस घर का वायुमंडल कभी ठीक हो ही नहीं सकता है। तो भाई, सुबह के समय कम से कम 6 से 8 बजे के बीच अपने घर की सभी खिड़कियों को आपको खोल देना चाहिए और घर में उत्तर पूर्व क्षेत्र में एक्वेरियम या छोटा सा बहते हुए पानी का झरना भी लगा देना चाहिए। मुख्य द्वार के आसपास से सूखे हुए या मुरझाए हुए पेड़ पौधे हटा देना चाहिए। बाथरूम का दरवाज़ा हमेशा बंद रखना चाहिए। उपयोग नहीं होने वाली टॉयलेट सीट बंद कर देना चाहिए। रसोई में दवाइयाँ कभी भूल करके भी नहीं रखनी चाहिए। ये नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती हैं और घर में रोग की वृद्धि होती है। शाम के समय घर में मधुर संगीत जरूर सुनें। अगर संगीत में रुचि नहीं है तो कैसेट में गायत्री मंत्र लगा दें, महामृत्युंजय मंत्र लगा दें और सूर्यास्त के समय उसे आधे घंटे चलने दें। इससे आपके घर का वायुमंडल सकारात्मक हो जाएगा। हर रोज़ पंछियों के लिए दाना पानी डालें, उनके लिए पीने के पानी की व्यवस्था करें और फर्श में विभाजित स्तर कराने से बचें। फर्श का स्तर विभाजित न होने पाए, इस बात का भी पूरा ध्यान
रखें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, बहुत अच्छी जानकारी, और एक बार फिर से आपने लोगों को बताया दिन कैसा बीतेगा, शुभ मुहूर्त क्या है, और साथ ही वो कौन सी मीठी चीज़ है जिससे जीवन के हर कष्ट दूर हो सकते हैं। अपना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए लगातार देखते रहिए News 24। नमस्कार।